झारखंड में फ्लोर टेस्ट में पास हुई चंपाई सरकार। चंपाई ने हासिल किया विश्वास मत। चंपाई सरकार के समर्थन में पड़े 47 वोट, विरोध में 29 विधायकों ने वोट किया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में हुए शामिल। ईडी की टीम के साथ विधानसभा पहुंचे सोरेन। विधानसभा में बोले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, कहा हम और हमारी पार्टी चंपाई सोरेन के साथ 31 जनवरी का काला अध्याय देश ने देखा। सदन में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरी गिरफ्तारी में राजभवन शामिल। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा ये चाहते हैं हम जंगल में ही रहें, आदिवासियों के प्रति घृणा ठीक नहीं। जमीन घोटाले को लेकर सदन में बोले हेमंत सोरेन, कहा हिम्मत है तो मेरे नाम पर जमीन घोटाले का कागज दिखाएं। घोटाले पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा आरोप सही साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पहले हो जाना चाहिए था पेश। भ्रष्टाचार पर केंद्र की जीरो टॉलरेंस की नीति। फ्लोर टेस्ट पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने बोला हमला, कहा जनता की नजर में गिरी हुई है झारखंड सरकार। जेएमएम ने झारखंड को लूटने का काम किया। फ्लोर टेस्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा विधायकों की खरीद फरोख्त का काम नहीं करती है बीजेपी, जेएमएम परिवार और पैसों की करती है राजनीति। राज्यसभा में उठी वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने उठाया मुद्दा, कहा देश हित में खत्म किया जाए एक्ट। वर्शिप एक्ट पर बीजेपी सांसद का बयान, कहा पूजा स्थल पर कब्जे को पिछली सरकार ने ठहराया सही, समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। लोकसभा में पेश हुआ परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ बिल। नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान। संसद भवन में पीएम मोदी से मिले सभी धर्मों के धर्मगुरु। इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी पीएम मोदी से की मुलाकात। राष्ट्रपति के अभिभाषण का शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देंगे जवाब। बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में रहने को कहा। राष्ट्रपति के भाषण पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने साधा निशाना, कहा राष्ट्रपति ने सरकार के काम गिनाए लेकिन किसान, गरीब और मणिपुर की बात तक नहीं की। लोकसभा में आज होने वाले पीएम के भाषण पर भी प्रमोद तिवारी ने बोला हमला, कहा पीएम मणिपुर पर बोलेंगे तभी विपक्ष सुनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला हमला, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का लगाया आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर भी साधा निशाना, कहा संस्थाओं में बीजेपी और संघ के लोगों की हो रही नियुक्ति। ईडी सीबीआई को सरकार ने हथियार बनाया। अंतरिम बजट को लेकर विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का निशाना, कहा अंतरिम बजट के बारे में विपक्ष को जानकारी नहीं। न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार श्रमिकों को कुछ ताकतवर लोगों का गुलाम बनाना चाहती है। राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश। सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम ने मुंबई को लूटा और लूट का सामान गुजरात जा रहा है। मनपसंद विभाग नहीं मिलने पर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज, कहा मैं जब भी मंत्री बना मुझे एससी एसटी कल्याण मंत्री बनाया, अब बेटे को भी वही बना दिया। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया बजट। 7,36,000 करोड़ का बजट पेश। अयोध्या और वाराणसी के लिए कई योजनाओं का प्रावधान। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ मिला। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया बजट। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन पर विशेष ध्यान। नई योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ का प्रावधान। यूपी में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ लैब की होगी स्थापना। बजट में 952 करोड़ रुपए का प्रावधान। जी न्यूज़।